स्वागत है रॉयल सोल्स में। आज हम उस राजा की बात करेंगे जिसने तलवार छोड़ी पर इतिहास जीत लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पोता अशोका मगध के सबसे अंधेरे दौर का नया चेहरा बनने वाला था। अशोका कभी अपने पिता बिंदुसार के फेवरेट नहीं थे। उनका कानून से ज्यादा अपनी रॉ ताकत पर भरोसा था। जब तख्त की बारी आई तो पाटलिपुत्र की गलियां अपनों के ही खून से रंग गई। अशोका ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक्ट 1 द राइज ऑफ चंद्रशोका। कहा जाता है कि सिंहासन के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों का खात्मा किया। दया उनके शब्दकोश में नहीं थी। शुरुआत में लोग उन्हें चंद्रशोका कहते थे, यानी अशोका द फियर्स। उनका खौफ पूरे भारत में फैल गया था। उन्होंने एक ऐसा टॉर्चर चेम्बर बनवाया था जिसे लोग धरती का नरक कहते थे। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अशोका की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी नजरें अब कलिंगा की स्वतंत्रता पर टिकी थी। कलिंगा ने झुकने से इनकार कर दिया और इसी एक इनकार ने इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अशोका के ईगो की जंग थी। मौत का तांडव शुरू होने वाला था। एक्ट 2 द रिवर ऑफ रेड। कलिंगा के युद्ध में धुआं और चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। हर कोने में सिर्फ तबाही और चीखें थी। सम्राट खुद मैदान में थे। उनकी तलवार हर उस शख्स को मिटा रही थी जो मौर्यन झंडे के सामने आया। जब युद्ध रुका तो मंजर इतना खौफनाक था कि हवा भी थमी हुई महसूस हो रही थी। 1 लाख पीपल डाइड और उससे भी ज्यादा बर्बाद हो गए। मगध की जीत असल में इंसानियत की हार थी। कहा जाता है कि कलिंगा की दया नदी का पानी लाशों के खून से पूरी तरह लाल हो गया था। उस शाम जीत का जश्न मनाने के बजाय अशोका के दिल में पहली बार दर्द ने जगह ली। ये मैंने क्या किया? वो सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। उनकी विजय उन्हें एक बोझ लगने लगी। उस दिन दुनिया के सबसे बड़े योद्धा ने अपनी तलवार हमेशा के लिए त्याग दी। चंद्रशोका का अंत हो चुका था। उस सन्नाटे में उन्हें शांति की तलाश थी। उन्हें एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जो इस घाव को भर सके। तभी उनकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई जिसने उन्हें दिखाया कि असली जीत दिलों को जीतना है, जमीन को नहीं। एक्ट 3 द बर्थ ऑफ धर्मशोका। अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की आवाज को धम्मा घोष में चेंज किया। अब वो धर्मशोका बन चुके थे, एक ऐसा राजा जो अपनी जनता को अपनी संतान मानने लगा था। उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां धम्मा को समझ सके। इन स्तंभों पर लिखा था दयालुता, सत्य और अहिंसा। ये भारत के नए धर्म की बुनियाद थी। अशोका ने इंसानों के लिए ही नहीं जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए। उन्होंने बेजुबान जानवरों का शिकार बंद करवा दिया। उन्होंने अपने बच्चों को दूर दूर तक भेजा ताकि बुद्धा का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। एक योद्धा की वजह से शांति का ये पैगाम भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म किया। उनका साम्राज्य अब तलवार से नहीं विश्वास से चलता था। अपने आखिरी सालों में वो एक सम्राट से ज्यादा एक भिक्षु की तरह जिए। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। उनका चक्र आज भी हमारे तिरंगे पर है। वो हमें बताता है कि बदलाव कभी भी मुमकिन है। एक्ट 4 द लेगेसी। अशोका महान इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ जीता।
वो महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने खुद को जीता। उनका सफर हमें सिखाता है कि सबसे अंधेरे अतीत के बाद भी एक उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। मौर्यन एम्पायर के बाद भारत का इतिहास और भी पेचीदा हो गया। अगले वीडियो में हम एक और बड़ी दास्तां देखेंगे। अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं देखी तो अभी यहाँ क्लिक करके उसे पूरा देखें। अगर आपको हमारे देश के इतिहास की ये एपिक स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में गर्व के साथ भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।